राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद 1984 में उन्होंने देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पद पर रहते उन्होंने देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे। आज हम लोग जिस कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, यह सब राजीव गांधी की ही देन है। देश के युवाओं के लिए उनके मन में बहुत बड़ा सपना था। वह देश को अलग पहचान दिलाना चाहते थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ हुई एक घटना ने उनके सारे सपने तबाह कर दिए। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक महिला जो उनका काल बनकर के आई थी, अपने शरीर में बांधे हुए बम से राजीव गांधी को उड़ा देती है। इस घटना से देश को बड़ा झटका लगता है। तो दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या करने वाली महिला कौन थी? उसने राजीव गांधी की हत्या की साजिश किसके कहने पर की थी? और दोस्तों, साथ ही बताएंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप लोग रियल लाइफ फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। शुरुआत होती है 1991 मई महीने से। देश में चारों ओर चुनावी माहौल था। इधर राजीव गांधी देश के अलग अलग हिस्से में जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, जिससे कि वह अपने सुनहरे भारत की सोच को हकीकत में बदल सके। उनके मन में देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की चाह थी। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कई बड़े बड़े फैसले देश के हित में लिए थे, जिस कारण देश के युवा राजीव गांधी के दीवाने बन गए थे। आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना विकास उनके समय में हुआ था, उतना आज तक कभी भी नहीं हुआ है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, यह सब उन्हीं की ही देन है। राजीव गांधी का मानना था कि जो देश जितना अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, वह उतना ही अधिक संपन्न और आधुनिक होगा। वह देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाना चाहते थे। वह भारत की तस्वीर और तकदीर बदल देना चाहते थे। दिन था 20 मई 1991 का, जब चुनाव प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण पर था। राजीव गांधी को 2 दिन के लिए दक्षिण अफ्रीका में चुनावी सभाएं करने के लिए जाना था, जिससे कि वहां पर पार्टी की कमजोर हालत को सुधारा जा सके। 20 मई को दोपहर के समय राजीव गांधी अपने चार्टर्ड विमान में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आंखों में सुनहरे भारत का सपना लिए राजीव गांधी निकल पड़े थे। भला उन्हें क्या पता था कि ये चुनावी यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। दोस्तों, सुदूर दक्षिण में उनकी मौत की बड़ी साजिश रची जा चुकी थी। साजिश से बेखौफ राजीव गांधी ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और देश के लिए भावी सोच में वहां के युवाओं का दिल जीत लिया था। उनकी चुनावी रैली में भारी भीड़ जुटने लगी थी। यह सब कुछ देखकर विरोधियों के हौसले डगमगाने लगे थे। सभी लोग राजीव गांधी की पक्की जीत बता रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। किसको क्या पता था कि राजीव गांधी कुर्सी पर बैठने से पहले ही ये सब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब दिन था 21 मई 1991 का। जगह थी आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। यहाँ से शाम को ठीक 6 बजे राजीव गांधी अपने दौरे की अंतिम चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए चेन्नई के लिए रवाना होने ही वाले थे कि अचानक उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ जाती है। तब राजीव गांधी को लगा कि शायद उन्हें रात आज विशाखापट्टनम में ही बितानी पड़ेगी, लेकिन उनका तो वहां काल इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद उनका विमान ठीक कर दिया गया। इस बार राजीव गांधी खुद विमान को चलाते चेन्नई की तरफ रवाना हो जाते हैं। शायद उनके विमान ने उन्हें संकेत दिया था कि आगे जाना सही नहीं है, लेकिन होनी को कॉल टाल सकता है। चेन्नई से राजीव गांधी की चुनावी सभा स्थल 55 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर था। पेरम्बदूर से इंदिरा गांधी की सहयोगी मार्गन चुनाव लड़ रही थी। राजीव गांधी उनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। राजीव गांधी ने एक दिन में कई चुनावी सभा को संबोधित किया था, इसलिए वह बड़े थके हुए थे। कुछ लोगों ने तो राजीव गांधी को चेन्नई में ही आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पेरम्बदूर में मेरे कार्यकर्ता और लोग शाम से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। राजीव गांधी थके हारे उस रात 10:15 पर अपनी अंतिम चुनावी सभा में पहुंच जाते हैं। उनकी थकावट उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। फिर भी राजीव गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मुस्कुराकर मिल रहे थे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वहां की जनता ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। राजीव गांधी को खुफिया एजेंसी के द्वारा रैली में लोगों से मिलने पर मना कर रखा था, लेकिन राजीव गांधी तो जनता को अपना सब कुछ मानते थे, वह कहाँ मानने वाले थे। मंच के पास बनी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर बढ़ने लगते हैं, उस समय उनकी नज़र एक ऐसी महिला पर पड़ती है जो हाथ पर चंदन की माला लिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को बार बार रोक रही है। राजीव गांधी ने सिक्योरिटी गार्ड से उस महिला को अंदर आने के लिए कहा। राजीव गांधी को नहीं पता था कि उन्होंने अपनी मौत को इशारे से अपने पास बुला लिया है। वह उनकी मौत मासूम महिला के रूप में उनके सामने खड़ी थी। आंखों पर चश्मा पहने, हाथ में माला लिए, बदन पर सलवार कमीज पहने और सलवार कमीज के नीचे बंधा हुआ था राजीव गांधी का वह मौत का खतरनाक सामान। राजीव गांधी ने उस 30 वर्षीय महिला को अपने पास बुलाकर भारी भूल कर दी थी। चेहरे से मासूम और सीधी सादी दिखने वाली महिला के खतरनाक मंसूबे थे। वह महिला श्रीलंका से राजीव गांधी की मौत बनकर आई थी। इस महिला ने जैसे ही राजीव गांधी को चंदन का माला पहनाकर पांव छूने को नीचे झुकती है तो उसकी पीठ पर लगा बटन दब जाता है और तेजी से कानों को बहरा कर देने वाला धमाका होता है और पूरा मैदान एक काले धुएं के गुमार में ढक जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कहा जाता है कि विस्फोट इतना भीषण था कि राजीव गांधी समेत मंच पर बैठे कई लोग हवा में 18 फीट तक ऊपर उछल गए थे। इस घटना में 18 लोग मारे गए थे। 1987 में राजीव गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसका बदला उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। जानते हैं हम लोग क्या है वह फैसला? दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धनन ने अपने यहाँ चल रहे एक गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी से मदद की अपील की थी। श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों ने अलग देश की मांग कर रहे थे। जयवर्धनन की मांग पर राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला लिया। इस फैसले से तमिल लोगों की अलग देश की मांग पूरी ना हो सकी। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद लिट्टे संगठन के प्रमुख प्रभाकर राजीव गांधी की हत्या करने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। आखिर 21 मई 1991 के दिन अपनी भयानक साजिश में अंजाम दे डाला। शांति सेना भेजकर राजीव गांधी का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पड़ोसी के नाते पड़ोसी की मदद करना था। लेकिन इस एक फैसले के कारण भारत हमेशा हमेशा के लिए एक युवा प्रधानमंत्री खो देता है, जिसे आज भारत नहीं भुला पाया है। दोस्तों, पेरम्बदूर की वह दिल दहला देने वाली घटना थी। इसके बाद कुछ ही समय में राजीव गांधी की हत्या की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। चारों ओर घटना का विरोध होने लगा। इसके बाद घटना की सीबीआई जांच कराई गई। हत्या की साजिश और उसके पीछे का सच सामने भी आ गया। इस भयानक घटना के बाद राजीव गांधी उस दुनिया में चले गए जहां से लौटकर आज तक कोई नहीं आ सका है। राजीव गांधी की राजनीति में आने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन भाई संजय की मौत और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी मजबूरी हो गई थी। दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं और रियल लाइफ फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।